हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये अपना दूसरा टॉपिक होगा। आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आज इसका पहला पार्ट होगा, ये फर्स्ट एपिसोड होगा। पार्ट कहें, एपिसोड कहें या फर्स्ट लेक्चर कहें, बातें की है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं IUPAC। लास्ट लेक्चर में या लास्ट प्ले लिस्ट में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा इंट्रोडक्शन था। अभी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, वो कंप्लीट ही हो गया। तो अभी आज से हम जो हमारी मेन केमिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने के पहले हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड्स कौन है उनके नाम जानना जरूरी है। इसलिए हम पहले IUPAC का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यार पहले लेक्चर से। ये माइक लगा लेता हूँ, ये पकड़े पकड़े समझ नहीं आ रहा है कैसे लगा। ठीक है, फिलहाल लगा लिए हैं। तो अपना टॉपिक है IUPAC। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये लिखने में मेरे से थोड़ा ये टेढ़ा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो ये शुरू से ही डिफेक्ट है मेरा। जब मैं कोचिंग पढ़ाता था तब भी ऐसे ही हो जाता था। इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, या कुछ लोग इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। बात एक ही है। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अभी भी तिरछा ही हो रहा है क्या? कोई नहीं, टेढ़ा है, चलेगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर करती है, उसको एक नाम देती है। पहले जैसे बहुत से कंपाउंड थे जिनका कुछ नेटिव नाम होता था, जैसे हम लोगों का होता है ना, डॉक्यूमेंट का अलग नाम होता है, या घर पे कुछ बुलाने वाला चिंटू, सिंटू, मिंटू, गोलू, XYZ, कुछ भी घर वाले नाम रख देते हैं। बट उस नाम से तो लोग जाने नहीं जाते। उस नाम से बस उस आसपास के एरिया के या उस गांव के या उस आसपास के पड़ोसी लोग जानते हैं। बट जो आपका डॉक्यूमेंट में नाम होता है, आप उसी नाम से एक्चुअल में जाने जाते हो। तो ऐसे ही जो केमिकल्स हैं उनके भी बहुत सारे ऐसे थे जिनका कुछ कॉमन नेम था, कुछ जहाँ से वो जिस सोर्स के थ्रू उनकी डिस्कवरी हुई उस बेसिस पे उनका नाम था। तो तो उन केमिकल्स को खोजने में या उनको आइडेंटिफाई करने में या उनको पहचानने में बहुत डिफिकल्टीज होती थी। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो उसको एक पर्टिकुलर नाम देती है, और उसी नेम के थ्रू वो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। जैसे बायोलॉजी में होता है ना, बायोलॉजिकल नेम होते हैं, जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में उसको एक ही नाम, एक यूनिक नेम से ही जाना जाए वर्ल्ड वाइड, तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना, इसी को IUPAC बोलते हैं। जैसे हमारा, हम एक सिंपल देख लें, ये हमारा क्या है, मेथनॉल। मेथनॉल, ये मेथनॉल क्या है, इसको ये तो इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम इसको बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। तो ऐसे कंफ्यूजन होता था कि इसका ये नाम मिथाइल एल्कोहल है, या बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनके कॉमन नेम है, हम आगे सबका धीरे धीरे देखेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो उसको एक यूनिक नेम देने के लिए, यूनिक या ऐसा नेम देने के लिए जो पूरा वर्ल्ड वाइड उसको जाना जाए, तो उसी को IUPAC बोलते हैं। अब देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर में होता क्या है कि किसी भी केमिकल को IUPAC नाम देने के पहले
उसमें देखा जाता है कि उसमें चीजें क्या क्या हैं। जैसे हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, उसके अलावा और भी चीजें उसमें जुड़ सकती हैं। जैसे उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, या उसमें जैसे सब्स्टिट्यूएंट जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एक्सवाइजेड कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, नाइट्रो, साइनो, या उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। तो उन सब के बेसिस पे हम उसको आयुपैक नाम देते हैं। तो उसके लिए एक हम फॉर्मूला या बोल सकते हैं, या उसको किस वे में या किस ऑर्डर में रखते हैं, तो उसी के बेसिस पे होता है। जैसे हम आईयूपीएसी जब नॉमेनक्लेचर करते हैं, आईयूपीएसी तो आईयूपीएसी की एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर में तीन तीन चीजें होती हैं। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट, और तीसरा होता है सफिक्स। क्या हुआ, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब देखो होता क्या है, प्रीफिक्स का मीन्स होता है प्री मतलब बिफोर, और फिक्स मतलब ऐसे इसके नेम से ही ऐसे जान लो, प्री मतलब बिफोर, फिक्स मतलब जो किसी के पहले आके फिक्स हो जाए उसी को मान लो प्रीफिक्स। सफिक्स जो किसी के बाद आके फिक्स हो जाए उसको मान लो सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब बिफोर, और सफिक्स मतलब आफ्टर। अब किसके बिफोर और आफ्टर होगा, ये जो बीच वाला है ये क्या है, वर्ड रूट। अभी इसमें आते हैं वर्ड रूट क्या, तो वर्ड रूट क्या होता है, ये हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो ये बताएगा कार्बन चेन, अबाउट कार्बन चेन, ये हमको कार्बन चेन के बारे में बताएगा, कार्बन की कितनी बड़ी चेन है, कैसी चेन है, वो उसके बारे में बताएगा। अब प्रीफिक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और जो सफिक्स होते हैं वो भी दो तरह के होंगे। ये तो बस कार्बन की चेन बताएगा, कितनी बड़ी कार्बन की चेन है उसके बताता है। तो कितने इसके कितने पार्ट हुए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रीफिक्स होता क्या है, प्रीफिक्स मतलब किसी के पहले आके फिक्स हो गया, सफिक्स मतलब उसके बाद जाके फिक्स हो गया। किसके बाद जाके या किसके पहले फिक्स होगा, ये जो वर्ड रूट है। वर्ड रूट क्या है, कार्बन चेन, ये कार्बन चेन के बारे में बताएगा, कितनी बड़ी कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा उस कार्बन चेन में। अब जो प्रीफिक्स हैं या जो सफिक्स हैं ये दो दो तरह के होते हैं। एक होता है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, सेकेंडरी, और दिक्कत है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। कितने हो गए, आईयूपीएफ के तीन पार्ट हो गए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स बिफोर दिस कार्बन चेन, सफिक्स दैट मीन्स dot part which is present after the carbon chain. Prefix is further divided into two parts, secondary prefix, primary prefix, and same in same way the suffix is also divided in two parts, primary suffix and secondary suffix. ये तो इस अब देखो होता क्या है, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है इसमें क्या आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अभी हम सब पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसको रखा है, सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा हुआ है तो उसको लिखेंगे ब्रोमो, कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है उसको रख लिए एल्किल ग्रुप, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या रखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में जो होते हैं जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो एक्सेट्रा, ऐसे रखे जाएंगे। प्रीफिक्स को सेकेंडरी और प्राइमरी में डिवाइड किया गया। अब सेकेंडरी से प्रीफिक्स जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट उस पे लगे हुए हैं, तो वो
उसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखेंगे। उसके बाद जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये ऐसे जो आएंगे इनको हम रखेंगे प्राइमरी सफिक्स में। वर्ड रूट में कुछ नहीं, ये सिंपल कार्बन चेन की बताता है, इसको लेंथ नहीं बोल सकते, लार्जेस्ट कार्बन चेन। टेल्स अबाउट कार्बन चेन दैट इज लार्जेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद हमारा ये जो प्राइमरी सॉरी जो सफिक्स है, सफिक्स को आफ्टर वर्ड रूट, यहाँ भी वर्ड रूट लिख देते हैं, वर्ड रूट के पहले और बाद लगता है ना, वर्ड रूट। देखो जो हमारा सफिक्स है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स में, अब देखो प्राइमरी सफिक्स में क्या रखेंगे, प्राइमरी सफिक्स में रखते हैं, प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो हमको बताता है टेल्स अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। जैसे एक बॉन्ड बीच में बनाएंगे तो लोग सोचेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ये जो बताता है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बताएगा। दैट इज कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये कौन बताएगा, प्राइमरी सफिक्स। ये क्या बताएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन लगेगा, और इस कार्बन जैसे जो कार्बन कार्बन के बारे में बताएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए जो सफिक्स लगेगा आइन, एन इन आइन। और सेकेंडरी सफिक्स जो है ये टेल्स अबाउट टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा पूरा एक फ्लो चार्ट बन के तैयार हो गया जो आईपैक नॉमेनक्लेचर के लिए है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है, 3 पार्ट है इसके नॉमेनक्लेचर करने के, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी prefix tells about the substituent like chloro, bromo or alkyl group, and primary prefix tells about the cyclo, bicyclo or spiro rings. Then we comes on word root. Word root tells about the carbon chain, that is the largest carbon chain, that should be the largest carbon chain. And then we come on the suffix. Suffix tells about those part which is present after the word root. So suffix is further divided into 2 parts, primary suffix and secondary suffix. Primary suffix tells about the carbon-carbon bond. That may be single bond, double bond, or triple bond. It will be explained by the primary suffix. And the secondary suffix tells about the functional group. What kind of functional group is present in our structure or in our molecule. It will be explained by the secondary suffix. Our secondary suffix told about that. Okay. तो अभी इसको हम एक अगर फार्मूले में रख दें तो हमारा फार्मूला कैसा होगा हम देखते हैं उसको। हमको कुछ नहीं करना, हम इसको बस ये ऊपर का हटा देते हैं, फार्मूला पूरा एक्स सच आपके सामने रहेगा। हम इसको एक फार्मूला बना दें, नमन क्या होगा, सबसे पहले जो जैसे प्रेजेंट है इसको ऐसे ही हम सच रख देंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो एक बार देख लेना। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस, देखो प्रीफिक्स का काम खत्म हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वी कम आर वर्ड रूट प्लस, अभी क्या आ रहा है, कितना हो गया, अब क्या आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स।
तो ये हमारा पूरा एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। अभी क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, प्राइमरी प्रीफिक्स क्लोरो बाई साइक्लो स्पायरो के बारे में बताएगा, वर्ड रूट कार्बन कार्बन चेन के बारे में, लार्जेस्ट कार्बन चेन के बारे में बताता है, प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बारे में बताएगा। सेकेंडरी सफिक्स बताता है हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अभी हम शुरू करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स से, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो हटाते हैं इसको। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स बताया ना, प्रीफिक्स दो हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी पहले आता है, उसके बाद प्राइमरी आता है। तो पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे, इसमें इसका एग्जांपल क्या क्या है, क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे इसमें। तो ये हमारे कुछ सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे NO अगर लगा रहेगा तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा, इसको नाइट्रोसो बोलते हैं। N3 लगा है, ये एजो बोलते हैं। R मतलब एल्किल ग्रुप होता है, आगे हम देखें बताएंगे भी एल्किल क्या होता है। OR मतलब एल्कोक्सी। C6H5 अगर लगा है तो उसको फिनाइल, और OPH लगा है तो इसको फेनॉक्सी बोलते हैं। इसके अलावा जैसे अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो, आयोडीन लगा है तो आयोडो, और बाकी ऑलमोस्ट सब आ ही गए इसमें। तो ये हो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या, NO नाइट्रोसो, N3 ये जो बोलते हैं उसको, R मतलब एल्किल ग्रुप, OR मतलब एल्कोक्सी ग्रुप, C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप, OPH मतलब फिनॉक्सी ग्रुप, Cl मतलब क्लोरो। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, इन सब इनको क्या बोलेंगे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो उसी बेसिस पे ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। अब हमारा क्या हो गया, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स में जैसे बताया था, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, यही मेनली यही आएंगे उसमें। जैसे कोई कंपाउंड है उसके पहले अगर वो साइक्लिक है तो उसको साइक्लो बोलेंगे, या दो साइकिल है तो बाईसाइक्लो बोलेंगे, या दो दो साइकिल आपस में जुड़े हैं तो उसको बाईसाइक्लो। जैसे साइक्लो मान लो ये कोई एक सिंगल रिंग है तो इसको साइक्लो बोलेंगे। कोई मान लो दो रिंग आपस में फ्यूज हैं, ये तीन तीन की, इसको बाईसाइक्लो बोलेंगे। ये दो कार्बन के थ्रू फ्यूज हैं। कोई कोई रिंग, कोई दो रिंग एक कार्बन के थ्रू अगर ये फ्यूज हैं आपस में, फ्यूज दैट मींस ज्वाइंट है, तो उसको बोलेंगे स्पाइरो। सो ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अब इसके बाद हम आएंगे वर्ड रूट, ये हो गया ना, ठीक है। आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमने बताया टेल्स अबाउट कार्बन कार्बन चेन एंड that should be गलत हो जा रहा है, एंड that should be longest longest चेन। वर्ड रूट कार्बन कार्बन चेन के बारे में बताएगा। सी डैश सी एक कार्बन कार्बन चेन है, दिस इज नॉट टेल्स अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, when it will be carbon carbon single bond, then I will
say it is a carbon carbon single bond. Otherwise you will think it is a carbon carbon chain. Okay, so this is a carbon carbon chain. So what root tells about the carbon carbon chain, and that should be the longest chain. ठीक है, अभी देखो जो कार्बन कार्बन चेन होगी उसको नाम क्या देंगे हम, जैसे अगर when जब चेन में केवल एक कार्बन होगा या एक ही कार्बन की चेन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, C1 इसको समझो एक कार्बन की चेन, तो उसको बोलेंगे मेथ। ओके, दो कार्बन की चेन होगी या तो ऐसे लिखते हैं 1C एंड 2C, दो कार्बन की चेन होगी तो उसको बोलेंगे एथ, तीन कार्बन की चेन होगी तो प्रोप, चार कार्बन की चेन होगी तो ब्यूट, पांच कार्बन की चेन होगी तो पेंट, छह कार्बन की चेन होगी तो हेक्स, सेवन कार्बन की चेन होगी तो हेप्ट, एट कार्बन, टेढ़ा हो रहा है क्या, कोई नहीं, टेढ़ा लिखना वो बाय डिफॉल्ट मेरे में सेव है, वो टेढ़ा ही हो जाता है। तो आठ कार्बन की चेन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन की चेन है तो नॉन, और 10 कार्बन की चेन है तो डेक। जैसे हिंदी में या इंग्लिश में गिनती पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या इंग्लिश में 1 2 3 4, तो ये केमिस्ट्री की गिनती है। एक कार्बन की चेन को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रो, चार को ब्यूट, पांच को पेन, छह को हेक्स, सेवन को हेप, आठ एट को ऑफ, नाइन को नोन एंड टेन को डेक। उसके बाद 10 तक इतना नोट कर, फिर इधर लिखते हैं, हो गया नोट। ठीक है, आगे ही लिखते हैं। 11 को बोलते हैं अनडेक, या 12 कार्बन 12 कार्बन की चेन को डो डेक, ट्राइडेक, ऐसे लिखते जाएंगे, ट्राइडेक 14, ट्राइडेक 13 को, टेट्राडेक 14 कार्बन की चेन को, पेंटाडेक 15 कार्बन की चेन को, ऐसे लिखते जाएंगे। उसके बाद फिर 20 कार्बन की चेन को बोलते हैं इओकॉस, इसको ऐसे 19 तक जाएंगे। बीस कार्बन की चेन को इकॉस, ओ नहीं है बीच में, इकॉस, एक सेकंड, इकॉस। 21 कार्बन की चेन को हेनकॉस, हेन हेन लगा देना है बस, हेनिकॉस। हेनिकॉस 21 कार्बन हो गया। उसके बाद फिर आ गया 30 एंड 40, दिख नहीं रहा होगा, ऐसे लिखता हूँ, ट्राइकॉन 40 कार्बन की चेन को टेट्राकॉन। इतना इनफ है, इसके ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। 40 कार्बन की चेन बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो 1 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, मेथ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक, 11 को अनडेक, 12 को दो डेक, 13 को ट्राई डेक, ऐसे 19 तक जाएंगे। उसके बाद इकॉस, हेनकॉस, ट्राइकॉन एंड टेट्राकॉन, ये हमारा 40 तक हो गया। ओके, ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब आते हैं हम
सफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स और वर्ड रूट हो गया, सफिक्स के बारे में आते हैं। हो गया ना, तो मिटाते हैं। सफिक्स में पहला होगा हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स बताएंगे, कार्बन बताया ना आपके, टेल्स अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप। कार्बन कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, या कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड, वो उसके बारे में बताएगा। तो इफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो लगेगा इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो लगेगा आइन। यही इतना है सिंपल प्राइमरी सफिक्स बारे में। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो एन, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। इट ओनली टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप। ये बस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, हमारे कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एमाइड है, या एसिड क्लोराइड है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमेशा लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, या सेकेंडरी सफिक्स उसके बारे में बताएगा। ओके, सो इतना हो गया। ठीक है, अभी हमारा अगला टॉपिक होगा, या हमारा अगला पॉइंट होगा। अब तो अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि इसका एक फ्लो चार्ट के बारे में, या एक डायग्राम का, उसका उसको नॉमेनक्लेचर करने का क्या एक वे होता है, हम उसके बारे में देख रहे थे। अब हम पढ़ेंगे रूल। अभी नाम देना है तो उसके लिए कुछ रूल तो होंगे ना, उसी बेसिस पे हम उसको नाम देंगे। अभी वो कौन से रूल हैं, हम एक एक करके सारे रूल पढ़ेंगे। तो अभी आप तो हमारे इस अपने इस पहले लेक्चर में अभी हमने क्या पढ़ा, बस इतना समझ लो कि ये बस एक इंट्रोडक्शन था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का। अभी पूरी आईयूपीएसी आगे पड़ी हुई है, ये तो बस टेलर था, पूरी पिक्चर अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट होगा हमारा रूल फॉर द नॉमेनक्लेचर। रूल फॉर द नॉमेनक्लेचर, फार्मूला हमने पढ़ लिया पहले, क्या फार्मूला है। अब रूल लगाते जाना है, और रूल को इसी फार्मूले पे रखते जाना है, दोनों को जोड़ देना है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, डस्टर नहीं है मेरे पास, रुमाल से काम चला रहे हैं। ठीक, रूल्स फॉर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। रूल नंबर 1, देखिए रूल नंबर 1, नॉट रोल नंबर 1। तिरछा ही लिख रहा हूँ ना। हाँ, ये बताया ना, ये मेरा शुरू से ये डिफेक्ट है कि लाइन तिरछी ही जाती है। जब मैं नोट्स में लिखता था, अगर जो विदाउट रूल वाले नोट्स रहते थे, तो उसमें भी मैं तिरछा ही लिखता रहता था। तो अभी ऐसा ही है, कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला रूल है, हमारा जो पहला रूल है वो बताता है कि, या उसके अकॉर्डिंग
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। भाई जहां ये कार्बन कार्बन दिखे ना, इसको आप कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन नहीं समझेंगे, ये कार्बन कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। पहला रूल बस यही बताता है कि हमको कोई भी मॉलिक्यूल मिले या कोई भी हमको कंपाउंड मिले या कोई भी मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो उसमें हमको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। नॉमेनक्लेचर करने के पहले सबसे पहले हमको आंख बंद करके नहीं, खोल के ही देखना है। आंख खोल के देखना है सबसे लंबी कार्बन कार्बन चेन कौन सी है। पहला रूल है क्या, हमको सबसे पहले उसमें सबसे लंबी कार्बन कार्बन चेन को देखना है। जो कार्बन चेन सबसे लंबी हो सबसे पहले उसको पकड़ो। ठीक, ये अगर ये तो हो गया। अब दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2। ये क्या कहता है, अगर दो कार्बन कार्बन चेन की लेंथ एक जैसी है, अगर दो कार्बन कार्बन चेन की लेंथ सेम है, तो ऐसी कार्बन कार्बन चेन को पकड़ो जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग का मतलब उसमें उस कार्बन चेन से कोई छोटी चेन और जुड़ी है, तो हम उस चेन को पकड़ेंगे। तो क्या है, इफ टू कार्बन कार्बन चेन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन then select that chain which has maximum number of substituent। पहला रूल क्या बोला कि हमको कार्बन कार्बन चेन खोजनी है। कौन सी कार्बन कार्बन चेन, जो सबसे बड़ी हो। अब फिर उसमें भी डाउट आ गया, अगर दो कार्बन कार्बन चेन होगी तो क्या होगा। तब वो बोलता है कि ऐसी कार्बन कार्बन चेन को खोजो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर ब्रांचेज। ब्रांचेज दैट मीन्स कोई एक कार्बन कार्बन, एक कोई कार्बन की चेन है, उसमें दो कार्बन चेन है, मान लो दोनों 5 कार्बन की है। अब दो में से एक को हमको चूज करना पड़ेगा, तो हम उसमें देखेंगे उस कार्बन चेन में किसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज का मतलब हमको उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं या किसमें छोटे छोटे और कार्बन की चेन लगी है, तो उसको बोलते हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर, हम कोई एक कार्बन की चेन बनाते हैं, ये हो गया। इससे एक इधर जोड़ देते हैं, इससे एक इधर जोड़ देते हैं। सबके बीच में इतना मान लो, सबके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। बाकी और जहां पे बैलेंस, आपको पता है कैसे बैलेंस करनी है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसके पास जितने बॉन्ड कम रहे उतने हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक, अभी क्या हो गया, अब हमको इसमें से सबसे पहले कार्बन का सबसे बड़ी कार्बन कार्बन चेन खोजनी है। तो चलो इधर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये एक 7 कार्बन की चेन ये हो गई। ठीक है, दूसरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की हो गई। दूसरी कैसी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये कितने कार्बन की हुई। यहां से शुरू करेंगे हम, 1 2 3, ये 4 हुई, ये 5, ये 6, 6 कार्बन की ये हो गई। तीसरी क्या हो सकती है, यहां से हम शुरू कर देते हैं या इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ऐसा हो जा रहा है ना, कंफ्यूजन आ रही है ना, इसमें कौन सा क्या हो जाएगा। एक सेकंड, इसको दूसरे मार्कर से डिनोट करते हैं। अभी ये दूसरा मार्कर तो नहीं मिला, ठीक है, ऐसे देखते हैं। अभी हमको इसमें से सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को खोजना है, तो नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक 7 आ रहा है, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 6 कार्बन की चेन हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7, या तो हम इसको पकड़ें, चलो सीधे स्टेट को पकड़ लेते हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। और इसमें क्राइटेरिया क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि ये नॉट नेसेसरी टू बी स्टेट, ये नेसेसरी नहीं है कि ये चेन स्टेट ही हो, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता। चेन स्टेट हो या टेढ़ी मेढ़ी हुई ब्रांचेज हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको सबसे लंबी कार्बन कार्बन चेन खोजनी है। ठीक है, तो ये स्टेट भी 7 कार्बन की चेन हो रही थी और ऐसे ब्रांच के थ्रू भी 7 कार्बन की चेन हो रही थी, तो हमने इसलिए इसको पकड़ लिया। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, दूसरा, दूसरी कौन सी कितने कार्बन की हो रही है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की हो रही है। ये इसमें कितने हैं? 6 कार्बन, इसमें क्या है? 7 कार्बन। तो दो रूल आ गए ना। पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, तो हमने सबसे लंबी कार्बन कार्बन चेन खोज ली कि हमारा ये कार्बन कार्बन चेन ही होगा, मतलब वर्ड रूट में हमारा ये आएगा। वर्ड रूट में कितने कार्बन का हम लिखेंगे? 7 कार्बन। 7 कार्बन का मतलब हेप्ट आएगा उसमें। ओके, उसके अलावा दूसरा रूल क्या आता है? इफ टू चेन having same number of carbon, then select the that one which have maximum number of substituent or branches। अगर दो चेन है जिनके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसके बाद हम ऐसी चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांचेज ज्यादा होंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरे रूल को देखते हैं। जैसे हम एक चेन बनाते हैं सेम कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साथ ही आ रहा है बाबा, 6 कर देते हैं। ठीक है, दूसरी एक बनाते हैं, 1 2 1 2, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की हो गई। तो अभी कंपटीशन आ गया, या किस चेन को सिलेक्ट करेंगे हम, इस वाली चेन को या हमारी जो ये चेन है इस वाले को। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रांचेज लगा देते हैं। मान लो एक में यहाँ ब्रांच कर दिया, एक में यहाँ ब्रांचेज कर दिया, एक में यहाँ कर दिया, और एक में और कहाँ ब्रांचेज कर दिए? यहाँ ब्रांचेज कर दिए। ठीक है, ब्रांच ब्रांच करने का मतलब, ब्रांच लगाने का मतलब यहाँ पे भी हमने कार्बन लगा दिया या कुछ भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। अब हमको इसमें सेलेक्ट करना है कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है। सी है, इट इज सी। अभी कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, सब में 6 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 या 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब में। अभी हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेज हो? तो सबसे ज्यादा ब्रांच किस में आ रही है? सबसे ज्यादा ब्रांच किस में आ रही है? अगर हम इस चेन को, मान लो इस स्टेट चेन को सिलेक्ट करते हैं, इसको, इस चेन को सिलेक्ट करेंगे तो कितनी ब्रांच आई? एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच। कितनी ब्रांच आई? 3। इस वाले चेन को सिलेक्ट करते हैं, इसको, इस वाले चेन को सिलेक्ट करते हैं तो कितनी ब्रांच आएगी? एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच। इसमें भी 3 आ गई। थोड़ा अलग कर दें, चलो एक में ब्रांच बढ़ा देते हैं, ये कर दिए, मान लो 4 ब्रांच हो गई। क्योंकि अभी इस पे तो अगला रूल हमारा आएगा, तो हम इसी रूल पे देखते हैं। कितनी ब्रांच आ गई? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ब्रांच कितनी है? 1 2 3 4। एक यहाँ पे लग गया 5, एक यहाँ पे लग गया 6। तो इसमें क्या है? इस वाले में 6 कार्बन एंड 6 ब्रांचेड। अब इस वाले में कितना है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी ब्रांच है? एक ब्रांच, एक दो ब्रांच, एक तीन ब्रांच। इसमें 3 ही ब्रांच है, 6 कार्बन एंड 3 ब्रांच। तो हम सिलेक्ट कौन से वाले को करेंगे? इस वाले को। ये हो गया सिलेक्टेड, ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब ये अगर ये सिलेक्ट हो गया तो ये किस तरह काम करेगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। है समझ में?
हमको करना क्या है, सबसे पहले कार्बन, सबसे बड़ी कार्बन चेन खोज लेनी है। अगर दो कार्बन चेन में कंपटीशन है, दैट मीन्स अगर दोनों सेम कार्बन चेन की है या दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो हम ऐसे को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा दूसरा रूल। तो इन दोनों रूल को आप नोट डाउन कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको मिटाते हैं। रूल हम रखेंगे अभी, हटाएंगे भी नहीं। ऐसे एग्जाम्पल हटाते हैं। रूल नंबर तीसरा बोलता है कि अभी क्या था, जैसे दोनों में हमने देखा ना, जो हमारे एग्जाम्पल थे उसमें क्या थे, दोनों में जो कार्बन नंबर थे वो मेन चैन में वो 6 6 थे। तो अभी हमको उसमें नंबरिंग करनी होगी, किधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 करके। तो वो हम इस रूल में जानेंगे। ये रूल बताता है कि नंबरिंग हम उस साइड से या चैन के उस सिरे से या उस इंड से स्टार्ट करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमको सबसे पहले मिलेंगे, या सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग जिधर से सबसे पहले आएगी। किधर से करेंगे, नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमको सबसे पहले मिलेंगे। रूल क्या कहेगा, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ चैन by which substituent get lowest नंबर। इसका मतलब यह है कि नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले या लोएस्ट नंबर मिले। लोएस्ट प्रायोरिटी या लोएस्ट नंबर या प्रायोरिटी, अब बता दो, प्रायोरिटी इसको बोलते हैं। इस रूल को एक स्पेशल नेम से जानते हैं, या वो स्पेशल नेम जो है उस नेम को बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल, इधर नाम देते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, सारे रूल इंपॉर्टेंट है, बट ये ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान देना है हमेशा। कहीं से भी नहीं स्टार्ट कर देना है, उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको सबसे लोवेस्ट रूल, लोवेस्ट प्रायोरिटी मिले या लोवेस्ट नंबर मिले। जैसे हम एक चैन देखते हैं, एक चैन बनाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 5 कार्बन की बनाते हैं, बार बार साथ ही बनता है क्यों मेरे से। यहाँ पे हम एक चैन लगा देते हैं और एक चैन यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब हम पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। CH3, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो ऐसा ओपन क्यों लिखना, अभी आप लोग तो इतना पिछले में बता ही दिया। CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन कार्बन चेन खोजो। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब सबसे लंबी यही 5 कार्बन की चेन है, सब में 4 4 आ रहा है ना, तो ये हमारी सबसे लंबी चेन हो गई, ये वाली, ये पार्ट हमारी सबसे लंबी चेन हो गई। ओके, पहला रूल, रूल नंबर 1 हो गया। दूसरा, इफ टू चेन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन देन सेलेक्ट दैट वन, टू चेन है ही नहीं जिसमें बराबर कार्बन हो, तो ये रूल कैंसिल, दूसरा रूल नहीं अप्लाई होगा। पहला रूल, रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ, रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। 3 क्या कह रहा है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ चेन बाय व्हिच
सब्स्टिट्यूएंट्स गेट द लोवेस्ट प्रियॉरिटी। उस साइड से स्टार्ट करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट प्रियॉरिटी मिले। देखो हम पहले इधर से शुरू करते हैं, इधर से ही 1 2 3 4 5। दूसरा इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इधर से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इधर से जब शुरू कर रहे हैं तो हमको ये दूसरे नंबर पे मिल रहा है। यहाँ पे ये मिथाइल जो एक ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, वो हमको दूसरे नंबर पे मिल रहा है। और इधर ये तीसरे नंबर पे मिल रहा है, दूसरे के बाद तीसरे मिल रहा है। जब हम इधर से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3, हमको जो मिथाइल मिल रहा है वो तीसरे नंबर पे मिल रहा है, और ये वाला मिथाइल चौथे नंबर पे मिल रहा है। तो हमारा तीसरा रूल कर रहा है स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमको सबसे पहले मिल जाए, यार उनकी नंबरिंग सबसे पहले हो जाए। तो पहले क्या है, ये 2 आ रहा है, फिर उसके बाद इधर से कर रहे हैं तो दूसरे पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तीसरे पे आ रहा है। तो प्रियॉरिटी किसको मिलेगी, दूसरे वाले को। दूसरे वाले को ज्यादा प्रियॉरिटी मिल रही है तीसरे को। फिर नॉट ग्रेटर देन, ये प्रियॉरिटी की साइन बता रहा है, ये बड़ा नहीं है। तो ये मत बोल देना कि सन ने 2 को 3 से बड़ा बता दिया, ऐसा नहीं है, ये प्रियॉरिटी बताया। तो नंबरिंग हम क्या इस साइड से करेंगे। चलो अब तो नंबरिंग कर दिया, अब पहला हम नाम पढ़ लेते हैं। इसको मिटा के लिखता हूँ, इतना बना लिए ना, तो ज्यादा वो हो रहा है। CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, 3 4 5। दूसरा रूल अप्लाई नहीं होगा, तीसरा रूल ये अप्लाई होगा। देखो अभी हमारा मेन रूल क्या था, पहले हम किसको रखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो हमने क्या बताया, उसमें हमने पढ़ा था एक जो सेकेंडरी प्रीफिक्स था, उसमें हमने पढ़ा था आर। क्या पढ़ा था, आर। आर मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप होते क्या है, जो एल्केन होते हैं, एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाए, एक हाइड्रोजन को हटा दो, जैसे CH4 है, ये मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो, माइनस हाइड्रोजन ये बन गया CH3, इसी को बोलेंगे एल्किल, एल्किल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप, क्या बोलेंगे, मिथाइल। मेथेन है तो मिथाइल, एथेन है तो इथाइल, प्रोपेन है तो प्रोपाइल, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, एल्किल ग्रुप है। ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ, इसको पहले लिखेंगे। तो ये लेकिन आ कहाँ पे रहा है, 2 पे भी आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है और 3 पे भी आ रहा है। तो एक इधर साइड में देखते हैं, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप 2 बार आ रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे डाई, 3 के लिखेंगे ट्राई, 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा, अगर 5 बार आएगा तो पेंटा, 6 बार आएगा तो हेक्सा, 7 बार आ गया तो हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मिथाइल कितनी बार आया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहे हैं, तो अगर 2 बार आ रहा है तो डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, 6 बार हेक्सा, 7 बार हेप्टा। ओके, तो हमारा मिथाइल 2 बार आया, किस पोजीशन पे आया, 2 पे आया है और 3 पे आया है। किस पे आया, 2 पे आया है और 3 पे आया है, तो क्या लिखेंगे 2,3, उसके बाद डैश, 2,3 डैश डाई। 2 बार आया ना डाई, क्या लिखेंगे, सॉरी, पहला लेटर जो आपका होगा, डाई, पहला लेटर जो होगा आप जो लिखोगे, नंबर्स नहीं मतलब लेटर्स, मतलब जो पहला लेटर होगा आपका वो हमेशा कैपिटल में होगा। फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। ओके, इसको साइड में नोट डाउन कर लो, फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर।
नंबर से नहीं मतलब है, नंबर चाहे जितना है। डाई 2 हो गया, भाई क्या है, मिथाइल आया है। 2 3, 2 और 3 दोनों में है ना, इसलिए लिखे हैं 2, 3। 2 पे भी है और 3 पे भी है, क्या है, मिथाइल। डाई मतलब 2, उसके बाद क्या है, मिथाइल, डाई मिथाइल। कार्बन, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, इतना हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स इतना खत्म। इसके बाद आ जाएंगे, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ है नहीं, साइक्लो इक्लो तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। जो नहीं है उसको छोड़ दो, ऐसा पकड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या आ गया, वर्ड रूट। वर्ड रूट पे कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिखने क्या लिखते हैं, पेंट, कार्बन का पेंट। उसके बाद वर्ड रूट भी खत्म। उसके बाद क्या आ जाएंगे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, फार्मूला देखो। प्राइमरी सफिक्स क्या बोलता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, मतलब सिंगल डबल और ट्रिपल। तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन। मेन चेन में, मेन चेन को देखना है और किसके बीच में क्या है वो छोड़ देना है, वो सब सब्स्टिट्यूएंट में चले गए। मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या लिखेंगे, पेन। और सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे एन। स्पेस नहीं होना चाहिए इनके बीच में। 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ओके, आगे समझ में, इतना नोट डाउन कर लो। फिर दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 8 कार्बन की एक चेन लेते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। ऐसे नहीं लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ भैया, आप लोग तो बॉन्ड नोटेशन तो पढ़ा ही दिया ना। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे एक मिथाइल लगा देता हूँ, यहाँ पे एक क्लोरो लगा देता हूँ, CH2 CH2 एंड CH2, इसे ही पकड़ता हूँ। क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका नामनक्लेचर करते हैं। पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब मेन चेन हमें से पकड़े, चाहे इसको यहाँ से घुमा दें या सीधे रखें, बात एक है। मतलब हमारी 6 कार्बन की सबसे बड़ी चेन ये है। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 1 आ रहा है। दूसरा, अगर 2 चेन सेम लेंथ की है तो 2 चेन नहीं है, मतलब रूल नंबर 2 इसमें अप्लाई नहीं होगा। तीसरा रूल, अगर नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करना है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले, इधर से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से करने पे हमको दूसरे नंबर पे ही हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। अगर हम इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे मिल रहा है, मतलब नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा, तो फिक्स हो गया, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। अब क्या है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है और 3 पे क्लोरो है। तो अभी हम पहले लिखेंगे किसको, ये हमारा सवाल आ गया। अब इससे देखो एक पॉइंट और आ गया, हम सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट विल ऑलवेज written in alphabetic order। सब नोट कर लो इसको, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। जैसे 1 2 पे हमारा क्या है, मिथाइल है, और 3 पे क्लोरो है। मिथाइल में, मिथाइल मतलब M से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो मतलब C से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेट नंबर तो इधर से ही देंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएंगे, लेकिन लिखते टाइम उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएंगे।
नंबरिंग नो डाउट इधर से ही करेंगे हम, बट लिखेंगे उसको हम जो अल्फाबेटिकली पहले आएंगे। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है, 1 2 3। 3 पे क्या है, क्लोरो। 2 पे क्या है, मिथाइल। तो क्लोरो सी, मिथाइल एम। सी पहले आता ना, ए बी सी। तो क्या लिखेंगे, 3। अब देखो क्लोरो पहला लेटर है तो इसको कैपिटल लिखेंगे, 3 क्लोरो डैश। देखो जब नंबर से आप लेटर में जाओगे, नंबर अगर नंबर है तो कामा लगाते जाओ, जैसे ही लेटर आएगा डैश लेगा, ठीक है। 3 क्लोरो, 3 के बाद डैश लगाया हमने, क्लोरो लिखा। फिर क्या आ गया, 2। 2 पे क्या है, मिथाइल। तो डैश लगाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे, मिथाइल। अब ये स्मॉल लेटर रहेगा। कितने कार्बन की चेन है, 6। 6 के लिए क्या बोले थे हमने, हेक्स। सबके बीच कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या लिखेंगे, एन। हो गया नाम, 1 2 3, 3 क्लोरो, 2 मिथाइल हेक्सेन। स्पेस नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। तो पहला, इससे इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाएंगे, चाहे वो यहाँ पे ही लगा होता, कहीं पे भी लगा हो, 8वें 10वें नंबर किसी नंबर पे हो, बट अगर वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो उसको हम पहला नंबर देंगे। 3 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। इससे हमने हमारा एक पॉइंट क्या था, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा रिटर्न अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाएंगे। दूसरा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर डैश बिटवीन। अगर जहां मैं ऐसे लिखूंगा, B/W, इट मीन्स बिटवीन, डैश बिटवीन नंबर एंड लेटर। लेटर और नंबर के बीच में क्या होगा, डैश। इट इज डैश, ओके। डैश, नंबर और लेटर के बीच में डैश होगा हमेशा, एंड नंबर नंबर उल्टा हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एंड इन बिटवीन नंबर एंड नंबर कॉमा विल यूज। मतलब नंबर और नंबर के बीच में कामा यूज होगा। नंबर और नंबर है तो उनके बीच में कामा लगाते जाओ, जैसे अल्फाबेट आए डैश लग जाएगा। पहला अल्फाबेट कैपिटल लेटर से होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर में होंगे, एंड देयर विल बी नो स्पेस, ओके। स्पेस नहीं होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, स्पेस करके दे दिया है, और एक एक ऑप्शन स्पेस करके है, दूसरा ऑप्शन स्पेस नहीं है, जिसमें स्पेस नहीं है वो ऑप्शन सही होगा आपका। अल्फाबेटिकली अल्फाबेट भी ध्यान देना है, ओके। तो ये हो गया, हमने कितने रूल पढ़े यार, पूरा इंट्रो